नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग ने प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों व सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी की दर में अंतर होने पर सवाल खड़े किए हैं। धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व प्राप्तियों व जीएसडीपी की बढ़ोतरी की दर में भारी अंतर को कम करने की जरूरत है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां 14,08,383 करोड़ रुपए के मुकाबले 2022-23 में बढ़कर 19,05,405 करोड़ रुपए हो गई। कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि जीएसडीपी में बढ़ोतरी की दर 7.26% रही, लेकिन इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में महज 2.09% की बढ़ोतरी आंकी गई है। कैग ने राजस्व प्राप्तियों की बढ़ोतरी की दर में और सुधार की जरूरत बताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 में राज्य में राजस्व प्राप्तियां 38,089 करोड़ 50 लाख रुपए थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के खर्चों में वेतन, पेंशन व ब्याज के साथ साथ उपदान पर होने वाला खर्च कुल राजस्व खर्च 64 से 70% है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार को राजस्व प्राप्तियों में इजाफा करने में गैर आवश्यक उपदानों में कमी लाने के साथ साथ सतत आर्थिक विकास व राजकोषीय सेहत को बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही कैग ने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने से बचने की नसीहत भी सरकार को दी है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते राजस्व व राजकोषीय घाटे के साथ साथ पेंशन व उपदानों पर होने वाले खर्च पर बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज एफआरबीएम की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में दिसंबर माह तक राजस्व घाटा बजट अनुमानों से 1,493 करोड़ 25 लाख रुपए अधिक रहने का अनुमान है। राजस्व घाटा बढ़ने की वजह वेतन, पेंशन और उपदानों पर होने वाला अधिक खर्च है। 1,493 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ राजस्व घाटा बढ़कर 6,006 करोड़ 86 लाख तक पहुंचने का अनुमान एफआरबीएम में लगाया गया है। इसी तरह राजकोषीय घाटा 2,308 करोड़ 11 लाख रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6,836 करोड़ 64 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। बढ़ते खर्चों के साथ साथ प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान भी गड़बड़ाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार सिर्फ नीड बेस्ड नए संस्थान खोल रही है और भविष्य में भी इसी आधार पर संस्थान खोले जाएंगे। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने अगले कुछ माह के दौरान प्रदेश में एसडीएम कार्यालयों का युक्तिकरण करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि जरूरत के आधार पर सरकार ने 37 संस्थान खोल दिए हैं, जबकि 103 संस्थान खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इन संस्थानों के लिए नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने खुलासा किया कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के बाद कुल 1,865 संस्थान बंद किए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने कई ऐसे स्कूल खोल दिए जहां एक भी विद्यार्थी नहीं था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने ऐसे संस्थानों का सर्वे करवाया और फिर बंद करने का निर्णय लिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक हंसराज के प्रतिपूरक सवाल के जवाब में कहा कि चुराहा विधानसभा क्षेत्र में बिजली का मंडल खोलने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। धर्मशाला के तपोवन में आयोजित प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 4 दिन तक चले इस सत्र में कुल 188 तारांकित और 55 अतारांकित सवाल पूछे गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि ये सत्र प्रदेश विधानसभा के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी सत्र से और तपोवन परिसर से विधानसभा में शून्यकाल की शुरुआत हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।